हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। जैसे बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करी थी और केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। बच्चों देखिए, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था बिलियन, ठीक है, बिलियन के बारे में बताया गया था और बताया गया था कि बिलियन के मुख्यतः दो अवयव होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। एक होता है विलय और विलायक, यानी एक विलय होता है दूसरा विलायक होता है। विलय के बारे में आपको बताया गया था कि विलय वह पदार्थ होता है जो किसी द्रव के किसी विलायक के अंदर घोला जाता है, और विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें किसी अन्य पदार्थ को घोला जाता है। तो विलयन के बारे में आपको लास्ट लेक्चर्स में पूरा डिटेल में समझाया गया था। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर को लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखना, क्योंकि वहां से आपका चैप्टर स्टार्ट है, तो आपका पूरा जो बेसिक होगा विलयन के बारे में वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं विलयन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है विलयन की सांद्रता, यानी कि विलयन की सांद्रता। अब देखिए बच्चों, विलयन की सांद्रता क्या होती है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, विलयन की सांद्रता का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्योंकि विलयन के दो अवयव होते हैं, एक विलय होता है और एक विलायक। तो विलयन की सांद्रता को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें, आसान भाषा में अगर हम समझें, तो सांद्रता का मतलब होता है सिंपल कि कितने विलयन में कितना विलय घुला है, यानी कितने विलयन में कितना विलय घुला है। कितने विलयन का मतलब यहां पे विलयन की मात्रा और उसके आयतन से है। यानी कितने विलयन का मतलब किससे है बच्चों यहां पे कि विलयन कितने, उसकी मात्रा विलयन की मात्रा और आयतन से है। ऐसे कितना विलय घुला है, यहां भी उसका संबंध विलय की क्या है, मात्रा और आयतन से है। तो सिंपल आसान भाषा में सांद्रता का मतलब होता है, किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ होता है कि कितने विलयन के अंदर अर्थात विलयन की कितनी मात्रा में कितने आयतन में कितना विलय घुला है, तो इसको कहते हैं विलयन की सांद्रता। अगर बच्चों विलयन की सांद्रता की परिभाषा हम देखें जो आपको एग्जाम में लिखनी है, तो परिभाषा का मतलब है विलयन की सांद्रता की जो परिभाषा होगी उस परिभाषा का अर्थ है, ठीक है, विलयन की जो सांद्रता होगी, सांद्रता की परिभाषा है यानी किसी विलयन के एकांक आयतन में, यहां पे मात्रा भी हो सकती है, एकांक आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता कहलाती है, यानी किसी विलयन के एकांक आयतन में, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है वह विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित जो विलय की मात्रा होती है वही क्या होती है, विलयन की सांद्रता। ठीक है, अब बच्चों, अब विलयन की, तो ये तो होगा इसकी परिभाषा। अब बच्चों अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हेडिंग लगाएंगे
सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां, यानी किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली कितनी विधियां हैं। देखिए बच्चों, विलयन की सांद्रता तो होती है जनरली, अगर हम देखें तो इनको दो विधियों के द्वारा, विलयन की सांद्रता को दो विधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक तो कह सकते हैं हम गुणात्मक और दूसरी होती है मात्रात्मक। यानी कि किसी विलयन की सांद्रता को जो व्यक्त किया जाता है वो दो विधियों द्वारा व्यक्त किया जाएगा। एक होती है गुणात्मक और एक होती है मात्रात्मक। गुणात्मक का मतलब विलयन के गुण के आधार पर। किसके आधार पर? विलयन के गुण के आधार पर। अब जो गुणात्मक होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं हम तनु विलयन और दूसरे को कहते हैं हम सांद्र विलयन। ठीक है बच्चों, एक को कहते हैं तनु विलयन और एक को कहते हैं सांद्र विलयन। देखिए बच्चों, ये विलयन तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, आपको लास्ट लेक्चर में बहुत क्लियर बताया गया था। ठीक है, तो ये जो होता है गुणात्मक सांद्रता को व्यक्त करता है तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन का मतलब होता है कि यहां पे विलायक अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी कि विलायक अपेक्षाकृत अधिक होता है। और सांद्र विलयन का मतलब है विलय अपेक्षाकृत अधिक होता है। यानी कि तनु विलयन का मतलब विलायक अपेक्षाकृत अधिक होगा, यानी कि विलायक बहुत अधिक मात्रा में होगा और विलय क्या होगा, बहुत कम मात्रा में। जैसे आप समझिए, जैसे हमने एक बाल्टी पानी लिया और उसमें 2 चम्मच क्या करा, चीनी डाल दी। यानी कि विलायक तो बहुत ज्यादा है लेकिन विलय बहुत कम है, तो उस विलयन को कहेंगे हम तनु विलयन। और दूसरा होता है सांद्र विलयन। इस सांद्र विलयन में क्या होता है, विलय अपेक्षाकृत अधिक होता है, ज्यादा होता है। जैसे आप समझिए कि हमने 1 गिलास पानी लिया और 1 गिलास पानी के अंदर दबा के, यानी कि खूब 4-5 चम्मच उसके अंदर क्या डाल दी, चीनी डाल दी। 1 गिलास पानी के अंदर 5-6 चम्मच चीनी डाल दी, तो वहां पे जो विलयन होगा, विलय की मात्रा ज्यादा हो गई, तो वहां पे जो विलयन बनेगा वो सांद्र बनेगा। लेकिन बच्चों, इस प्रकार सांद्रता को व्यक्त करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन तब रहता है कि किस स्थिति में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विलय यहाँ पर कि कब विलय की मात्रा कितनी होगी, उस आधार पे हम कितनी मात्रा कब हो जाएगी, किस स्थिति में विलयन को हम तनु कहेंगे, कब सांद्र कहेंगे, उसकी कोई निश्चित पैमाना नहीं है। क्योंकि निश्चित भ्रम रहता है कि कोई सीमा होनी चाहिए कि इसके बाद तनु हो जाएगा, इसके बाद सांद्र हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। इसलिए विलयन की सांद्रता को हम जो व्यक्त करते हैं वो मात्रात्मक रूप से ही व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? मात्रात्मक रूप में। मात्रात्मक रूप का मतलब मात्रा के आधार पर, अर्थात कि कितने विलयन के अंदर कितना विलय घुला हुआ है, यही कहलाएगी उसकी मात्रात्मक सांद्रता। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि किसी विलयन की जो मात्रात्मक सांद्रता होती है, जो विलयन की सांद्रता होती है, उनको किस किस प्रकार से, किन किन विधियों के द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ठीक, तो ये तो हो गई परिभाषा और इनको हो गई व्यक्त करने वाली विधियां। अब देखते हैं कि विलयन की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने वाली जो विधियां हैं मात्रात्मक, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए
सांद्रता को व्यक्त करने वाली मात्रात्मक विधियां। ठीक है, नंबर फर्स्ट। अब बच्चों देखिए, इन परिभाषाओं को जो आपको विधियां बताई जाएंगी बहुत ध्यान से समझना है, बहुत शांत दिमाग से समझना है, क्योंकि यही विधियां आपको आगे टॉपिक्स में आएंगी और इन्हीं पे बेस्ड क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो सब इन्हीं पे ही आधारित हैं। तो प्रत्येक विधि को बहुत शांत दिमाग से समझना है। ठीक है, तो देखिए हेडिंग लगाइए। सबसे पहली जो विधि होती है इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों हम WYW। WYW का मतलब है वेट पर वेट, वेट पर वेट या वेट बाय वेट। देखिए बच्चों, जैसे आपको बताया कि सांद्रता का मतलब होता है हमें यह बताना कि कितने विलयन के अंदर कितना विलय घुला हुआ है, अर्थात विलयन के सापेक्ष विलय की मात्रा बताते हैं। विलयन के सापेक्ष विलय की मात्रा की इतने विलयन के अंदर इतना विलय घुला हुआ है, तो वही क्या होती है, सांद्रता। अब देखिए यहां पर वेट बाय वेट है, तो बच्चों यहां पर हम विलय और विलय यानी कि विलय और विलायक दोनों की मात्रा यूज करते हैं। ठीक है, अपॉन में जो ध्यान रखना, जितनी भी मोस्टली डेफिनेशंस है, अपॉन में जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, विलायक होगा, और ये हमेशा क्या होगा, विलय। यानी कि हम विलयन के सापेक्ष, और ये विलायक नहीं है बच्चों, यहां होना चाहिए विलयन, यानी कि जो भी हम मात्रा बताते हैं वो विलयन के सापेक्ष बताते हैं। जैसे बच्चों आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप टेस्ट देते हैं अपने कॉलेज में, ठीक है, तो टेस्ट मान लीजिए कोई टेस्ट है आपका 10 मार्क्स का, उस 10 मार्क्स में से आपके कितने आए, 7 मार्क्स, तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, 7/10, यानी कि 10 के सापेक्ष कितने, 7। तो ऐसे ही जितने भी फॉर्मूले बनने हैं सांद्रता के, उसमें हमेशा हमें सांद्रता बतानी होती है विलयन के सापेक्ष, विलय कितना है, तो हमेशा जो अपॉन में आएगा वो विलयन आएगा, और इसी के सापेक्ष हमें विलय की मात्रा बतानी होती है। तो देखिए फर्स्ट विधि थी हमारी द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको शॉर्ट में कहते हैं वेट बाय वेट। ठीक है, अर्थात यहाँ पे विलय और विलयन दोनों की मात्रा ली जाती है। अब देखिए कैसे समझते हैं, क्योंकि बच्चों यहां पे क्या है, प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर, कि 100 पर कितना, यानी कि जहां भी प्रतिशत की बात आती है तो हमें बताना होता है कि 100 पर कितना। जैसे मान लीजिए आप कि आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है, तो उसने बोला कि मुझे 5% का ब्याज चाहिए, तो 5% के ब्याज का मतलब यह हुआ कि आपको 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज के रूप में देने होंगे, यानी कि 5% का मतलब 100 पर कितने, 5 रुपये ब्याज के रूप में, अर्थात 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब भी यही होता है। तो पहले इसकी परिभाषा देखिए, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की जो संख्या होगी
उसी को हम विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं कि 100 ग्राम विलयन के अंदर विलय के जितने ग्राम घुले होंगे वही उसका क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत होगा। मान लीजिए अगर किसी विलयन के 100 ग्राम में 5 ग्राम विलय है, यानी कि 100 ग्राम विलयन में कितना, 5 ग्राम विलय है, 5 ग्राम विलय है, तो विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत बनेगा वो बनेगा 5%। मान लीजिए अगर किसी विलयन के 100 ग्राम में विलय दे रखा है, आपको विलय दे रखा है 15 ग्राम, तो इस विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा वो 15% ही होगा। यानी कि 100 ग्राम विलयन के अंदर विलय के जितने ग्राम घुले होते हैं वही उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो बनता है, यानी कि विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत है और प्रतिशत बताने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होता है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। लेकिन बच्चों यहां पे ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे न्यूमेरिकल से वो किसी का भी द्रव्यमान प्रतिशत पूछ लेता है, विलय का भी और विलायक का भी। तो जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाएगा उसकी मात्रा ऊपर बटे विलयन की मात्रा, यानी विलयन के किसी भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाता है तो उसकी मात्रा बटे विलयन की मात्रा। ठीक, तो ये हुआ द्रव्यमान प्रतिशत। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और समझते हैं इसके बारे में थोड़ा। अब देखिए बच्चों, अब द्रव्यमान प्रतिशत का न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। कैसे यूज होता है देखिए, समझिए। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में दे रखा कि KOH का जलीय विलयन 17% वेट बाय वेट है, यानी KOH का जलीय विलयन 17% वेट बाय वेट है। तो यहां पे लिखा गया है बच्चों वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट का मतलब ही हुआ, वेट बाय वेट का मतलब हुआ कि यहां पे KOH का जो द्रव्यमान, KOH की जो सांद्रता दी गई है वास्तव में ये क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत है। क्या है बच्चों, ये द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसका अर्थ क्या है वो आपको समझना है। जैसे बच्चों KOH का जलीय विलयन है, तो KOH के जलीय विलयन का मतलब ये हुआ कि KOH को किस में विलय करा गया, जल के अंदर। यानी KOH को किस में विलय करा हमने, जल के अंदर, और दोनों के मिक्स होने के बाद बना होगा हमारा विलयन। ठीक, तो अब इस जलीय विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 17%। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ है जैसे आपको डेफिनेशन में बताया कि जहां भी आपको प्रतिशत मिले तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। किस पर, 100 पर। और सांद्रता हमें किस पर बतानी होती है, विलयन पर। तो ये जो 100 होगा वो कौन होगा, विलयन होगा। क्या होगा बच्चों, विलयन होगा। तो 100 पर कितना, तो परसेंट कौन होता है, 100 पर कितना। अब 100 पर कितना, 17। 17 कौन होगा, विलय होगा। कौन होगा बच्चों, विलय होगा। तो इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 17 ग्राम KOH घुला है। यानी बच्चों 17% वेट बाय वेट का मतलब हो गया कि 100 ग्राम विलयन में 17 ग्राम KOH घुला है। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम विलयन में 17 ग्राम KOH घुला है। अब 17 ग्राम KOH घुला है। अब विलयन कैसे बना था, जल में घोलकर। तो आपसे पूछी जाए जल की मात्रा, तो जल की मात्रा क्या होगी, क्योंकि विलयन में क्या होता है, ये विलय हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, विलायक।
विलयन कितने ग्राम का? 100 ग्राम का। तो 100 में से 17 ग्राम तो KOH हुआ, तो बाकी सब क्या होगा? जल होगा। और कैसे कितना होगा? तो 100 माइनस 17 घटा दीजिए बच्चों, कितना हुआ? 83 ग्राम। ठीक है, यानी कि जल कितना हुआ? 83 ग्राम हुआ। ठीक, तो बच्चों ये हुई पहली विधि, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट विधि। देखिए नेक्स्ट नंबर 2 है आयतन प्रतिशत, और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अर्थात यहां पे इस सांद्रता में विलय और विलयन दोनों का वॉल्यूम प्रयोग करना है, यानी कि आयतन प्रयोग करना है। यानी यहां पे क्या करेंगे? आयतन, और आयतन ये किसका होगा? विलय का। और ये भी क्या होगा बच्चों? आयतन होगा, और ये किसका होगा? विलयन का। ठीक है, क्योंकि जितनी भी सांद्रता की विधियां हैं सब में यही बताया जाना है कि कितने विलयन के अंदर कितना विलय घुला है। अब देखिए ये क्या है? आयतन प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 पर। अब 100 पर माने 100 कौन होगा? विलयन होगा। तो देखते हैं बच्चों इसकी पहले परिभाषा, सेम परिभाषा जो द्रव्यमान प्रतिशत की थी, बस वहां पे द्रव्यमान था तो विलय और विलयन दोनों की मात्रा ली गई ग्राम में। यहां पे आयतन है, आयतन प्रतिशत है, तो यहां पे विलय और विलयन दोनों का आयतन प्रयोग करना है, और आयतन प्रयोग करना है किसमें? ml में, मिलीलीटर में। तो यही इसकी परिभाषा देखिए कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या को विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी कि 100 मिलीलीटर 100 ml विलयन के अंदर विलय के जितने ml घुले होंगे, 100 मिलीलीटर विलयन के अंदर विलय के जितने ml घुले होंगे, वही उस विलयन का क्या होता है? आयतन प्रतिशत होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला देखें तो आयतन प्रतिशत हो जाएगा विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन और इंटू 100। यानी कि हर एक डेफिनेशंस में आपको यही बताना है कि कितने विलयन के अंदर कितना विलय घुला है, विलयन के सापेक्ष विलय को बताना है। यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन के अंदर विलय के जितने ml घुले होंगे वही क्या होगा? उसका आयतन प्रतिशत। मान लीजिए अगर किसी 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में विलय के 5 ml घुले हैं, यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में किसी विलय के 5 ml घुले हैं, तो इस विलयन का आयतन प्रतिशत बनेगा यानी कि 5%। और आयतन प्रतिशत को शॉर्ट में व्यक्त करेंगे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी V बाय V। यानी कि अगर न्यूमेरिकल्स में आपको V बाय V लिखा मिले तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये तो विलयन का आयतन प्रतिशत है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी विलयन के अंदर विलय के 10 ml घुले हैं, यानी किसी विलयन के 100 ml में किसी विलय के 10 ml घुले हैं, तो बच्चों इसका मतलब हो गया ये जो विलयन बना इसका आयतन प्रतिशत बनेगा 10%।
ठीक, अब बच्चों देखिए इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि जैसे हम परिभाषा में देख रहे हैं कि विलयन का आयतन, और आयतन किसका होता है बच्चों, द्रव का, विलय का भी आयतन है और ये भी क्या होता है, द्रव का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी द्रव में किसी दूसरे द्रव को मिक्स करेंगे तो वहां पे उसकी जो सांद्रता होती है व्यक्त की जाती है किसमें, आयतन प्रतिशत में। ठीक है, यानी कि एक द्रव की दूसरे द्रव में जो सांद्रता बताते हैं वो किस विधि के द्वारा बताते हैं, आयतन प्रतिशत के द्वारा बताते हैं। ठीक, तो ये हुई हमारी दूसरी विधि। अब देखिए बच्चों, देखते हैं अपनी नेक्स्ट। अब बच्चों देखिए, देखते हैं नेक्स्ट विधि। थर्ड है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। थर्ड विधि है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और शॉर्ट में इसको लिख देते हैं हम वेट बाय वॉल्यूम। यानी कि ये क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम होगा। यानी बच्चों ये क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम होगा। यानी बच्चों ये क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम होगा। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर आपको बताया कि प्रत्येक परिभाषा में हमें विलयन के सापेक्ष बताना है। तो यहां पे जो विलयन होगा उसका आयतन प्रयोग करना है, और आयतन बच्चों किस में, ml में। और ये जो होता है विलय होगा, और यहाँ पे विलय की क्या लेनी है बच्चों, हमें मात्रा लेनी है। क्या लेनी है, मात्रा लेनी है। ठीक है, और वही प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100 पर। तो देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशंस। ठीक है, इसकी परिभाषा। अब देखिए परिभाषा वही कि हमें 100 पर यानी कि 100 विलयन पे बताना है कि कितना विलय है। तो अब यहाँ विलयन का क्या लेना है हमें, आयतन, वो भी किस में, ml में। और विलय लेना है विलय की मात्रा, और मात्रा किस में बच्चों, ग्राम में। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन के अंदर विलय के जितने ग्राम घुले होंगे वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। मान लीजिए अगर किसी विलयन के 100 ml में 5 ग्राम विलय घुला हुआ है, यानी किसी विलयन के 100 ml में, 100 ml विलयन में 5 ग्राम विलय है, तो इस विलयन का जो द्रव्यमान परसेंट बनेगा वो बनेगा कितना, 5%। अगर 100 ml विलयन के अंदर 5 ग्राम घुला है तो इसका मतलब जो विलयन बनेगा उसकी जो द्रव्यमान आयतन सांद्रता होगी वो कितनी होगी, 5% होगी। बच्चों कितनी होगी, 5% होगी। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, यानी परिभाषा तो होगी इसका फॉर्मूले की। तो देखिए आयतन प्रतिशत बराबर होगा विलय की मात्रा बटे विलयन का आयतन। आयतन किस में, ml में लेना है, मात्रा आपको ग्राम में, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया विलयन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला कि विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन का आयतन ml में।
अब बच्चों देखिए, इस विधि का जो यूज किया जाता है, इस विधि के द्वारा जो हम सांद्रता व्यक्त करते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है औषधियों में। औषधियों में या कह सकते हैं फार्मेसी में जो सांद्रता होती है विभिन्न प्रकार की मेडिसिन की, विभिन्न प्रकार की दवाइयों की, तो इसी विधि का यूज किया जाता है। अब देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल्स में देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि KOH के जलीय विलयन, KOH के जलीय विलयन की सांद्रता 5% या 15% वेट बाय वॉल्यूम है। यानी कि मान लीजिए आपसे बोला गया किसी न्यूमेरिकल्स में कि KOH के जलीय विलयन की सांद्रता 15% वेट बाय वॉल्यूम है, तो आपको तुरंत समझ जाना कि यहां पे WV लिखा हुआ है, तो ये विलयन का क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 ml विलयन में कितना विलय, 100 ml विलयन में कितना विलय घुला है। ठीक, तो देखिए इसका KOH के जलीय विलयन का मतलब हो गया कि अगर 100 ml अगर हम विलयन लें, तो 100 ml विलयन में कितना 15 ग्राम KOH घुला है। यानी कि 100 ml 15% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया कि अगर हम इस विलयन के 100 ml लें, तो 100 ml विलयन के अंदर 15 ग्राम KOH क्या है, घुला है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशंस। अब बच्चों, फोर्थ विधि होती है ppm में सांद्रता। अब बच्चों, इससे पहले जितनी भी सांद्रता थी वो प्रतिशत में थी, तो जहां भी प्रतिशत आए आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पे 100 पर है, और वो 100 कौन होगा, बिलियन होगा। उस 100 बिलियन के अंदर कितना विलय है वही बताना है। अब बच्चों, अगली है हमारी ppm में सांद्रता। अब ppm को अगर देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होती है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि पर मिलियन का मतलब क्या हो गया बच्चों, 10 लाख। यहां पे हमें बताना होगा कि 10 लाख के अंदर कितना, यानी कि जो विलयन हमें लेना होगा वो कितना लेना पड़ेगा, 10 लाख। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसकी परिभाषा, और इसकी परिभाषा है कि 10 लाख ग्राम ले सकते हैं या ml ले सकते हैं। 10 लाख ग्राम या ml विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा। ठीक है, 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होगी, विलय की मात्रा विलयन की ppm में, विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। यानी कि 10 लाख ग्राम विलयन में विलय की जो मात्रा होगी, जितना विलय होगा, वही उस विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। अब देखिए बच्चों, इसका फार्मूला, तो अगर फार्मूला हम देखें तो ppm में सांद्रता का जो फार्मूला होगा यहां पे होता है विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। और मात्रा हमें, अगर मात्रा है दोनों की तो मात्रा लेनी है, अगर दोनों का आयतन है दोनों का आयतन लेना है, क्योंकि 10 लाख में बताना है, इसलिए 10 की घात 6 से क्या कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गई ppm में सांद्रता। अब बच्चों देखिए, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है। इस सांद्रता का जो उपयोग किया जाता है जल में घुली अशुद्धियों,
यानी कि जल में घुली अशुद्धियों की जो सांद्रता बताई जाती है वो ppm में ही बताई जाती है। एक बात दोबारा समझिए, ppm में सांद्रता कि 10 लाख ग्राम विलियन में विलय के जितने ग्राम होते हैं वही उस विलियन की ppm में सांद्रता होती है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लेक्चर्स को लाइक करना और कमेंट्स करना, ठीक है। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लेक्चर्स को अपने सभी फ्रेंड्स, सभी ग्रुप में शेयर भी करना। धन्यवाद, थैंक यू।